माई के प्राण बख्श दी भैया। असंभव। इस मृत्यु लोक में जब मनुष्य का समय हो जाता है तो एक तिथि पर उसकी मृत्यु आवश्यक है। सास बहू जमराज भोजपुरी फिल्म जो कि अभी तहलका मचा रहा है और SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है यूट्यूब पर। जब से यह ट्रेलर आया है तब से सभी लोगों को सोच रहे हैं कि यह फिल्म हमको देखना है। तो आप लोगों को ये फिल्म खोज रहे होंगे लेकिन मिल नहीं रहा होगा, तो मैं बताने वाला हूँ कि यह फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फिल्म को आप लोग देख सकते हैं। और इसमें अमरपाली दुबे किस तरह से अपने सास को बचाने के लिए खुद ही मर जाती है और यमराज के पास जब जाती हैं और यमराज पूछता है कि कुछ आखिरी इच्छा है तो बताओ, तो बोलती है कि क्या मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ, धरती लोक पर क्या हो रहा है। तो यमराज कहते हैं कि हाँ अवश्य देख सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखलाऊंगा तभी तुम देख सकती हो। और उसके बाद यहाँ पर अमरपाली दुबे को यमराज दिखलाते हैं तो अमरपाली दुबे का सब क्रियाक्रम हो रहा है, नहवाया जा रहा है, उसको अच्छे कपड़े पहनाया जा रहा है, उसको शमशान घाट ले जाने के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और घर में अगल बगल सब रो रहे हैं और सास उसकी पूरी तरह से रो रही है, जो सास कभी उसको देखने के लिए नहीं मानती थी। और ये सब देख करके पूरी तरह से जो अमरपाली दुबे रहती है रोने लगती है, कहती है कि देखिए ये क्या हो गया, मैं तो मर गई हूँ और मैं यहाँ पर भी हूँ और नीचे भी हूँ। इस पर यमराज कहते हैं कि अब जो एक बार मर गया वो फिर दोबारा जीवित नहीं हो सकता है, तुम यही न चाहती हो कि तुम्हें जिंदा कर दूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। और इस तरह से इस फिल्म में आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रुलाई है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहानी भी अच्छा है। तो इसमें आप लोगों को पूरा फिल्म अगर देखना चाहते हैं कि इस फिल्म में क्या होता है, क्यों अमरपाली दुबे मर जाती है और स्वर्ग में भी चली जाती है और सास जो नहीं मानती है वो किस तरह से इसको देख कर रोने लगती है, ये पूरी घटना हम इस फिल्म के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको देखने के लिए पूरी तरह से मन बन जाएगा कि हम इस फिल्म को देख ही लें। तो चलिए देर ना करते हुए आपको पूरा बात हम बतलाने वाले हैं इस वीडियो में, मेन ऐसे ऐसे सीन जो कि आपको देखने के लिए इस फिल्म को मजबूर कर देगा। तो अभी आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए आपको हम बतलाते हैं सास बहू और यमराज। फिल्म का नाम है सास बहू यमराज, यानी कि सास भी है, बहू भी है और यमराज भी है। इस फिल्म में देखेंगे तो शुरू में ही हम लोग का सीन दिखलाया जाता है जहाँ सर चित्रगुप्त बोलते हैं यमराज जाओ धरती पर, इसका समय पूरा हो गया है, उठा कर लेकर आओ, और वो नीचे आ जाते हैं। उसके पहले मैं बतला दूं धरती लोक की कहानी। अमरपाली दुबे जो रहते हैं और विक्रम जो रहते हैं, विक्रम राजपूत इस फिल्म के हीरो जो है और अमरपाली दुबे इसमें हीरोइन है। और यहाँ पर होता यह है कि अमरपाली दुबे और विक्रम सिंह राजपूत जो कि एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और दोनों का शादी के लिए मन बन जाता है, तो ये लोग कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। क्योंकि विक्रम सिंह राजपूत जो इस फिल्म के हीरो है वो कहते हैं कि मेरे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारे मेरे शादी को, इससे अच्छा है कि हम लोग शादी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ताकि कोई अड़चन नहीं आएगी, नहीं तो मेरी माँ तुमको बहुत ही बुरा सलूक करेगी और घर से बाहर निकाल देगी। तो अब इस पर अमरपाली दुबे सीधे ही जाके कोर्ट मैरिज कर लेती हैं और कोर्ट मैरिज करके घर पर आती हैं। तो घर में सभी लोग देखते हैं और मम्मी देखती है तो पूरी तरह से नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि जल्दी ही यहाँ से भगाओ, ये ड्रामा क्या कर रहे हो, ये कहाँ से लड़की को सिंदूर करके लेके आ गया। लेकिन यहाँ पर अमरपाली दुबे कहती है कि मैंने कोर्ट मैरिज करके यहाँ पर आया है, अब कोई दाल गलने वाला नहीं है, मैं अभी 112 पर फ़ोन करूँगी तो जेल में चक्की पीस होगी। और इस तरह से डर जाती है और बोलती है कि ठीक है घर में रख जाओ, और चाय बना कर लाती है तो बुढ़िया इतनी बदतमीज रहती है, हर बात पे ताना मारना, हर बात पे गाली गलौज करना।
तो चाय बना कर लाकर उसके गर्मा गर्म पीठ पे ही झेल देती हैं, जिससे कि बुढ़िया का पीठ गर्दन सब जल जाता है। उसके बाद से बोलती है कि तुम लोग इस घर में अलग रहो। लेकिन उसी वक्त यमराज जी आ जाते हैं बुढ़िया का प्राण लेने के लिए, क्योंकि बुढ़िया का प्राण लेने के लिए आते हैं तो वो भेष बदल कर आते हैं कि घर में क्या है, स्वर्ग नरक कैसे, किसको क्या देना है, ये सोच करके वो घर में आ जाते हैं। और बुढ़िया उनको भाई बना लेती है और बोलती है कि भैया आप बैठिए, आप राहगीर हैं, खाना खाइए, और ये मेरा पतो है जो कि इससे बच के रहिएगा। और लेकिन पतो भी धीरे धीरे उनके लिए अच्छा पकवान, अच्छा खाना बना कर देती है। बुढ़िया भी बोलती है कि मेरे भाई हैं और उनको भी खाना खिलाती है। और यमराज जी भूल जाते हैं सेवा सत्कार में कि इस बुढ़िया का भी प्राण ले जाने के लिए हम आए हैं और ले जाना है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है और बुढ़िया को ले जाने का जब समय आ जाता है तो ऊपर से चित्रगुप्त आकाशवाणी करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका प्राण हरण करके लेकर आओ, समय निकला जा रहा है। तब वो प्राण लेकर के चलने लगते हैं। तब यमराज असली रूप में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो इसका प्राण ले जाने के लिए आया था, इसका समय पूज गया है। लेकिन अम्रपाली दुबे कहती हैं कि लोग क्या कहेगा कि जो पतो है लव मैरिज करके आई और अपने ही सासू माँ को मार दी, लोग तो यही कहेंगे। लेकिन मैं यह नहीं होने देना चाहती और पूरी कलंक का टीका अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। ऐसा कीजिए कि मेरे सास को जिंदा कर दीजिए, इनके बदला मुझे ले चलिए। और इस तरह से यमराज क्या करते हैं कि बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और अमरपाली दुबे को लेकर चले जाते हैं। अमरपाली दुबे को जब लेकर जाते हैं तो ऊपर से जो चित्रगुप्त और जो यमराज रहते हैं बोलते हैं कि ये तो गलत कर दिया, घोर अनर्थ हो गया, जल्दी इस औरत को नीचे भेजो और उसे लेकर के आओ। और इस तरह से सास बहू की सेवा के लिए वरदान मांग लेती है और दोनों सास और पतो जिंदा हो जाती है। और इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। तो सास जो नहीं मानती है वो फिर से मानने लगती है, बोलती है कि मेरे लिए बहू ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, और मेरे बहू के अलावा दूसरा कोई रहता तो कुछ भी नहीं करता, मुझे मरने के लिए छोड़ देता। और फिर से जिंदा हो जाती है और सास और बहू दोनों मिलकर अच्छे ढंग से रहने लगती है। यमराज जी बोलते हैं कि जाओ, हम तुम लोगों को वरदान दे दिए हैं, अब इसलिए हम प्राण नहीं हारेंगे, जिंदगी अपना जी लो, फिर जब समय होगा तो हम ले जाएंगे। और इस तरह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट है। इस फिल्म को SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द अपलोड किया जाना है पूरा फिल्म, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।